मिशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि मैं सोच रहा था शाम भर भी, लेकिन मुझे प्रॉपर शब्द नहीं आ रहा था। तो मिशन जैसे मिशनरी का काम हम लोग कैसे समझाएं हिंदी में, थोड़ी मुझे हेल्प करेंगे? मिशनरी वर्क मीन्स ऐसा कर सकते हैं कि धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया गया, मतलब किसी हम्म। पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, मतलब मिशनरी वर्क धर्म प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ हाँ हाँ, ओके, धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया गया। ओके, और तो मैं आज जो इंग्लिश में बोलूंगा बार बार मिशंस, मतलब आप लोग सबको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो आप खोलिए मेरे साथ, ये वचन आपके स्क्रीन पे भी आएगा, और हम लोग देखने वाले हैं मार्कुस के किताब से, फ्रॉम द बुक ऑफ मार्क, फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मार्क, 16 अध्याय और 15 वचन। एंड मेरे ख्याल से ये एक्चुअली बाहर होना चाहिए सबको। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, और कह रहे हैं उनको, तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। एंड he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. इस जो ये जो वचन है, इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड द ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमीशन, महान जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको कहते हैं ग्रेट कमीशन, ये जो वचन है। और मैंने बहुत साल पहले, बहुत साल पहले किसी किसी प्रचारक को सुना कहते हुए कि ये ग्रेट कमीशन जो है, हुक्म है, इट्स अ कमांडमेंट टू अस। ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह हमें रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें हुक्म दे रहे हैं कि जाओ दुनिया भर में और लोगों को सुसमाचार सुनाइए। तो ये संडे, अगर 13 नवंबर मिशन संडे करके याद कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें एक बात हमारे मन में होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, वो है कि उनका वचन, उनका सुसमाचार जाके लोगों को समझाना, बताना, सुनाना उनके बारे में। ओके, तो अब देखेंगे कि देखिए हम लोग कभी-कभार सोचते हैं कि कैसे जाएं? हाउ डू आई गो? दुनिया भर में अगर जाना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें कि दुनिया भर में जाओ, तो कैसे जाऊं मैं? मुझे इंडिया में ही जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर उस शब्द को एक्चुअली हम लोग देखेंगे ना ठीक तरीके से, तो जो शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, वो एक्चुअली शब्द है कॉस्मोस। कॉस्मोस, जैसे कॉस्मोस बैंक, उसी तरीके से। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे कह रहे हैं कि तुम सारे कॉस्मोस में जाओ और उनको बताओ सुसमाचार के बारे में। और कॉस्मोस का जो मतलब है, वो नहीं है कि पुणे के लोग बॉम्बे जाए, या मुंबई के लोग लंदन जाए, या लंदन के लोग न्यूयॉर्क जाए, या विदेश जाए, या कोई दूसरी जगह में जाए। कॉस्मोस का जो शब्द का जो मतलब है, वो है, हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, सोशल अरेंजमेंट्स। जिस तरीके से हमारा जो सोसाइटी है जहां पे हम लोग रहते हैं, जिस तरीके से वो अरेंज किया गया, बनाया गया, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन चीजों में जाओ और इन चीजों में तुम सुसमाचार सुनाओ। और इसको अगर हम लोग और गहराई से अगर देखेंगे, तो इसमें क्या-क्या चीजें आ सकती है, वो है हमारा स्कूल सिस्टम, स्कूलिंग के सिस्टम में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पॉलिटिकल सिस्टम में, ये भी सोशल अरेंजमेंट है। और स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, आर्ट्स मतलब जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांसेस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, मिमिक्री, ड्रामा, हर चीज, हर क्षेत्र में जैसे हम लोग जीते हैं, उसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं कॉस्मोस।
और प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि जैसे हमारा सोसाइटी सेटअप हुआ, जिस तरीके से हम लोग जीते हैं दुनिया में, उस हर क्षेत्र में तुम जाओ और हर क्षेत्र को मेरे सुसमाचार से तुम भर लो। कितना अलग मीटिंग आ जाता है उसमें। अगर हम लोग सोचें कि हमने हर देश में जाना है, हर शहर में जाना है, वो है अपनी जगह में, ठीक। लेकिन जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया, जिस तरीके से मार्कुस ने लिखा है कि प्रभु क्या कह रहे थे, प्रभु एक्चुअली कह रहे थे कि हर क्षेत्र में जाओ, जिस क्षेत्र में तुम जीते हो, और हर क्षेत्र में मेरे सुसमाचार को तुम सुनाना। तो जो शब्द गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉस्मोस। अब देखिए वर्ल्ड जो है, ये भाषा में, जो ग्रीक भाषा में एक्चुअली 3 शब्द हैं। दूसरे 2 शब्द हैं वो हम लोग देखते हैं अलग अलग वर्सेस में बाइबल में, जैसे मत्ती 24 और 14 वचन में, जहां पे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने अलग शब्द यूज किया जिसका मतलब है जगह, लैंड, सिटीज, कंट्रीज, नेशंस, इसके बारे में है। लेकिन वो शब्द प्रभु यहाँ पे यूज नहीं किया जब उन्होंने कहा कि तुम सुसमाचार सुनाओ। जो शब्द प्रभु ने यूज किया वो था कि तुम हर क्षेत्र में जाओ, जो क्षेत्र में तुम जीते हो, हर क्षेत्र में जाके मेरे वचन को तुम समझाना, सुनाना लोगों को, और बताओ मेरे बारे में। प्रीच द गॉस्पेल इन एवरी एरिया। और अगर उसके बारे में हम लोग सोचेंगे तो प्रभु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आप जहां पे भी हो, हम जहां पे भी है, हमें मिशंस का काम, वो कर्तव्य हमें परमेश्वर ने दिया हमारे हाथ में कि हम वहां पे जाके उनका सुसमाचार के बारे में हम लोग सुनाएं। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं कि अरे मैं यहाँ से, मैं पुणे से मैं मुंबई नहीं जा सकता हूँ, मुंबई से मैं कोल्हापुर नहीं जा सकता हूँ, कोल्हापुर से मैं दिल्ली नहीं जा सकता हूँ। लेकिन जाने का जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि जहां पे तुम हो, वहां के जो पूरा सोसाइटी है, वहां के स्कूलिंग सिस्टम में, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में, वहां के कॉलेज के सिस्टम में, वहां के गाना बजाना के सिस्टम में, वहां के डांसिंग के सिस्टम में, हर वहां के पूरा कल्चर के सिस्टम में, उस चीज में घुस जाओ और उस चीज में गॉस्पेल, सुसमाचार वहां पे तुम सुनाओ। बहुत फर्क पड़ता है। तो हम पहली चीज हमें याद करना है कि प्रभु ने जो शब्द यूज किया वो था कॉस्मोस, और इसका ये मतलब है। इससे देखिए, जब मैंने पहली बार ये सुना, मेरा एक्चुअली जिंदगी बदल गया उसमें, क्योंकि मुझे समझ में आया कि जहां पे भी हम लोग हैं, वहां पे हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं, और वही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर जो क्षेत्र है, हर चीज में वो इन्फ्लुएंस आ जाए उनके काम के बारे में, उनके वचन के बारे में, हर चीज में इन्फ्लुएंस आ जाए। ये परमेश्वर की इच्छा हमेशा है। और इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि उनके लोग, उनके परिवार के लोग जो हम लोग हैं, वो मिशनरीज बन जाए, वो ऐसे लोग बन जाए कि हम लोग जाए बाहर और उनके काम के बारे में, उनके सुसमाचार के बारे में, उनके बारे में हम लोगों को समझाए। जो शब्द है मिशंस, मिशंस जो शब्द है वो आया कहां से? पहले बार जो आया है ना, वो लैटिन, लैटिन जो लैंग्वेज है, भाषा है, मिसोनिम, लैटिन भाषा में, वहां से इंग्लिश में आया मिशंस। और वहां से हम लोग कहते हैं हिंदी में, जो लोग कर्तव्य के लिए हम लोग भेजते हैं, जो लोगों को सुसमाचार सुनाना। तो जो ओरिजिनल जो चर्च का लैंग्वेज, जो क्रिश्चियन चर्च का जो भाषा था, अभी इब्रानी के बाद, जब ग्रीक होने के बाद, चौथे सेंचुरी से वो लैटिन में हम लोग देखते हैं। तो जो ओरिजिनल वो भाषा में जो शब्द है, वो हम लोग देखते हैं कि मिसोनिम जो है, वहां से मिशन आया, और उसका मतलब एक्चुअली है किसी को बाहर भेजना कुछ काम के लिए। और पहली बार जिसको जो यूज किया गया, वो एक्चुअली जेजुइट, कैथलिक जेजुइट प्रीस्ट ने यूज किया था, क्योंकि उन लोग ने लोगों को बाहर भेजा, जाके स्कूल स्टार्ट करो, जाके हॉस्पिटल्स स्टार्ट करो, जाके ओल्ड एज बुजुर्ग लोगों के लिए घर स्टार्ट करो,
ऑर्फनेज स्टार्ट करो, जो जो बच्चों के पास माँ बाप नहीं है उनके लिए स्टार्ट करो। तो वहां से एक्चुअली मिशंस का काम चालू हुआ। और उन लोगों का सोचना ऐसा था कि ऐसे ऐसे जगह में हम लोग जाके हम लोग प्रभु यीशु मसीह का प्यार दिखाएंगे, उनका चरित्र के बारे में हम लोग लोगों को बताएंगे, ताकि इस चीजों के द्वारा, इन क्षेत्रों के द्वारा हम लोग सोसाइटी में घुस के, देशों में घुस के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे बाइबल से। और पवित्र जो जो गॉस्पेल के मैसेज हम लोग इस तरीके से लेके जा सकते हैं लोगों के पास। तो ये था मिशंस जो उस समय से स्टार्ट हुआ। हम लोग सोचते थे कि देखिए, आप और हम इस इंडिया में, हमें कैसा, किस तरीके से वचन मिला? हमें इसलिए वचन मिला क्योंकि कोई ना कोई उस वचन को, परमेश्वर के जो वचन है, इज़राइल से यहां पे लेके आया। और ओरिजिनली जो पहला जो मिशनरी था इंडिया में, वो कौन था? किसी को पता है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। फर्स्ट मिशनरी टू इंडिया, पहला जो मिशनरी जो था इंडिया में, कौन था? थोमा। 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 सेंट थॉमस जो कहते हैं, द अपोस्टल थॉमस, जो प्रभु यीशु मसीह के ओरिजिनल अपोस्टल शिष्य थे, वो यहाँ पे आए थे। लोग कहते हैं पहले वो गोवा, गुजरात, मुंबई, वो कोस्ट में आया और फिर वो नीचे गए साउथ में। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी यहूदी लोग थे यहाँ पे, इसलिए वो आए उनको अपने मसीहा के बारे में बताने के लिए। हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे हैं क्योंकि तोमा ऑफ कोर्स आया था, और बाकी कई मिशनरीज इंडिया में आए हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। सोचिए उनके बारे में। विलियम कैरी, नाम सुना आपने कभी? विलियम कैरी इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डे मिशंस। मॉडर्न डे मिशंस के वो पिता समझा करता है। एंड उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को बंगाली में उन्होंने ट्रांसलेट किया थ्रू द वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश सिस्टम के द्वारा वो फाइनली आए यहाँ पे और उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया। आपने सुना होगा मार्क बंटेन के बारे में, ऑफ कोर्स, जिसने बहुत बहुत काम किया कैलकाटा साइड में, असेंबलीज ऑफ गॉड, पूरा ईस्ट इंडिया में उन्होंने बहुत काम किया। मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना होगा, मिशनरी टू इंडिया। बिल ब्राइट, जिन्होंने कैंपस क्रूसेड स्टार्ट किया और दुनिया भर में ये काम स्प्रेड हुआ। इंडिया में भी बहुत कैंपस क्रूसेड का काम हुआ। कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, हु इज नाउ अ पास्टर। उनने मुझे बताया, मुझे गॉस्पेल मिला कैंपस क्रूसेड के द्वारा, क्योंकि कॉलेज में मुझे किसी ने गॉस्पेल सुनाया और मैं प्रभु के पास आया। आपने सुना होगा ग्रेहम स्टेन्स के बारे में। अनफॉर्चुनेटली उनको जला के मार दिया गया, वो और उनके बच्चों को, उड़ीसा में। ही वॉज अ मिशनरी टू इंडिया। हमेशा उसकी याद ब्लेसिंग रहे, ये हमारी प्रार्थना है। आपने सुना होगा लॉरेन कनिंघम के बारे में, who was the man who started Youth with a Mission, YWAM, जिसने स्टार्ट किया था। इतना बड़ा मूवमेंट जो आज दुनिया भर में है, इंडिया में भी बड़ा काम है उनका। लोनावला में बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है उनका, इंडियन हेडक्वार्टर्स लोनावला में है उनका आज के दिन। कितने मिशनरीज के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। पंडिता रमाबाई, कितने लोग ने उनके बारे में सुना है? द ग्रेट रिवाइवल जो इंडिया में आया उनके द्वारा, द पेंटिकॉस्टल रिवाइवल जो हम लोग कहते हैं, करीब 125 साल पहले। नारायण वामन तिलक, कितने लोगों ने सुना उनके बारे में? उनके सॉन्ग्स भी आज गाया जाता है। कितना काम उन्होंने किया अमंग द ट्राइबल पीपल। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मिशंस का काम किया। इन सब के बारे में अगर एक्चुअली आप लोग देखोगे ना, उन लोग ऑर्डिनरी लोग थे, साधारण लोग थे, जिनके दिल में एक आग था कि प्रभु ने कहा कि जाके बताओ लोगों के बारे में। और उन्होंने काम स्टार्ट किया, छोटे से चीज स्टार्ट किया, छोटा सा काम स्टार्ट किया, एक लोग के साथ, एक व्यक्ति के साथ, 2 लोगों के साथ,
और वहां से वो बढ़ता गया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पे था, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है, दिस इज अ कमांडमेंट, जाओ दुनिया भर में, कॉस्मोस में जाओ, हर क्षेत्र में जाओ और लोगों को बताओ मेरे बारे में। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जब मैं उठाया जाऊंगा तब मैं सारी दुनिया के लोग को मेरे पास में लेके आऊंगा। When I am lifted up, I will draw all men unto me. Amen. लेकिन सिर्फ इन लोग नहीं, प्रभु ने चाहा कि हम लोग सब, उनके हर जो विश्वासी है, हर विश्वासी का काम है कि हम लोग मिशनरी बने। आमेन। हम लोग सबको बुलाया गया कि हम लोग सोसाइटी को हम लोग इन्फ्लुएंस करें, जहां पे भी हम लोग हैं, हम लोग के चारों तरफ, वहां पे हम लोग वो महक फैलाए परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में। पौलुस के बारे में सोचिए, पॉल द अपोस्टल, लोग कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो मिशनरीज ऑफ ऑल टाइम। ऑफ कोर्स, जिस समय व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, कितना घुमा घामा उसने यूरोप में और एशिया में लोगों को बताने के लिए कि यहूदी मसीहा आया है जो सारे लोगों का परमेश्वर है, द गॉड ऑफ ऑल फ्लेश। उनके पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। और हम लोग अगर खोलेंगे लूक का अंजील, लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10, लूक 10 और पहले वचन में लिखा है कि उन्होंने 70 लोगों को लिया। हम लोग 12 शिष्य के बारे में बात करते हैं, ये 70 शिष्यों के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने 70 शिष्यों को लिया, उनको 2 बाय 2, 2 बाय 2 भेजा उनको बाहर, और क्या कहा उनको? What did he tell them? पहले तो हम लोग देखते कि प्रभु ने उनको मिशनरीज बनाया। आमीन। और उन्हें कहा कि जाओ, तुम जाओ बाहर और क्या करो? परमेश्वर के राष्ट्र के बारे में प्रचार करो। प्रीच अबाउट द किंगडम। ये प्राइमरी, ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। बाहर जब जा रहे हैं तो क्या प्रचार करना है? परमेश्वर के राष्ट्र, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना है, द किंगडम ऑफ गॉड। दूसरी बात उन्होंने कहा उनको कि जाके लोगों को चंगाई दो, हील द सिक, चंगाई दो लोगों को। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि कोड़ों को तुम क्लेंस देम, कोड़ों को साफ करो। देखो, हीलिंग के बारे में ऑलरेडी उन्होंने कहा, चंगाई के बारे में ऑलरेडी कहा, लेकिन कोड़ों के बारे में कह रहे हैं कि उनको शुद्ध करो। मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं? उनका मलम करो, सर्व देम, प्रैक्टिकली उनको सर्व करो। शुद्ध करना ऐसा नहीं होगा सिर्फ क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कहा कि चंगाई, लोगों को चंगाई दो, लेकिन कोड़ों को तुम साफ करो, मतलब लोगों का सेवा करो, सर्व पीपल। मिशन होता है लोगों का सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, मदद करना उनके मुश्किल में। चौथे चीज उन्होंने क्या कहा? मुर्दों को जिलाओ, ही रेज द डेड। आमेन। और पांचवा उन्होंने कहा, जो मैं देखता हूं हमारे दोस्त पास्टर विनोद काफी करते हैं, कि जो दुष्ट आत्मा है लोगों के अंदर, भगाओ, कास्ट आउट द डीमंस, कास्ट देम आउट, भगा दो उनको। जो विनोद भाई की काफी, मतलब इनके मिनिस्ट्री के ये पिलर है इनके मिनिस्ट्री का। और कई लोग भी है, आप लोग और भी लोग हैं अपने आज के दिन अपने मीटिंग में जो कर रहे हैं। तो ये 5 चीज उन्होंने स्पेसिफिकली कहा इन 70 मिशनरीज को कि जाके करो।
मैसेज सेम है हम लोग के लिए आज भी। जाके ये सब करो। हो सकता है हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिले लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनकी चंगाई के लिए। हम लोग मिशनरी का काम कर रहे हैं, किसी को सुसमाचार सुनाना परमेश्वर के राज्य के बारे में। स्पेसिफिकली परमेश्वर कह रहे कि लुक, बी वेरी क्लियर, फोकस्ड रहो, कौन सा मैसेज तुम प्रीच कर रहे हो। लोगों की सेवा करो, दुष्ट आत्मा को भगा दो लोगों के अंदर से। रेज द डेड, यस, फिजिकली डेड, आत्मिक लोग जो मर गए हैं आत्मिक रूप से भी, उनको भी हम लोग वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुदा का जिंदगी घोषित करके जो प्रभु यीशु मसीह से आता है। आमेन। मैं कह सकता हूं, इंग्लिश में मैं कहूंगा, इट इज आवर प्रिविलेज टू बी यूज्ड बाय गॉड फॉर हिज पर्पसेस। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग का इस्तेमाल परमेश्वर करते हैं। देखिए, परमेश्वर स्वर्ग में, आकाश में अपने आप को प्रकट करके दुनिया भर के लोगों को कह सकते हैं, आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं, और सारे लोग आएंगे उनके पास। लेकिन परमेश्वर ने वो सिस्टम यूज नहीं किया। परमेश्वर ने चाहा कि उनके लोग, उनके परिवार मिशनरीज बने। आमेन। आमेन। देखिए, जो मिशन का जो काम है, जो ये काम परमेश्वर ने हमें दिया, वो न्यू टेस्टामेंट में स्टार्ट नहीं हुआ, नए नियम में स्टार्ट नहीं हुआ। हम लोग ऐसे कई चीज हम लोग देखते हैं पुराने नियम में भी। मैं आपको कुछ एक उदाहरण देता हूं। योना के बारे में आपने सुना होगा। परमेश्वर ने योना को क्या कहा? जाओ निनेवे में जाओ। योना यहूदी, निनेवे गैर यहूदी। जाओ निनेवे में जाओ, बताओ उनको वहां पे। हो सकते निनेवे में भी बहुत यहूदी भी थे, मिक्स्ड लोग थे, लेकिन उनने उनको कहा कि जाओ उनके पास, निनेवे पे जाओ, बताओ उनको कि उनके पाप ज्यादा है, मैं उनको नष्ट करने वाला हूं। योना गया वहां पे, बहुत हम लोग को पता है नाटक बहुत हुआ, लेकिन वो गया फाइनली वहां पे, बताया उनको, और क्या हुआ? लोग बच गए, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार लिया। योना कौन था? नबी था, ऑफ कोर्स, मिशनरी भी था, ही वाज अ मैन ऑन द मिशन। अब्राहम के बारे में सोचिए, हम लोग ने पढ़ा अब्राहम के बारे में कि जब परमेश्वर ने कहा मैं सोदोम और गुमारा को मैं नष्ट करने वाला हूं, अब्राहम ने क्या कहा? खुदा, 40 लोगों को अगर धार्मिक लोग हैं वहां पे, आप नष्ट करोगे क्या? खुदा ने कहा नहीं। फिर अब्राहम ने कहा, बुरा मत मानिए परमेश्वर अदोनाय, अगर 30 लोग हैं वहां पे, क्या करेंगे आप? अदोनाय ने कहा ठीक है, मैं नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा 20 लोग। अदोनाय ने कहा ठीक है, 20 के लिए भी मैं नहीं करूंगा। 10 लोग, 5 लोग। अब्राहम क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको वो जानता नहीं था। मिशन पे था वो। ये भी मिशनरी काम है, ये भी एक मिशनरी काम है। अब्राहम वो कर रहा था। आप लोग अगर थे, 2 हफ्ता पहले मैंने जब स्टडी लिया था अब्राहम के बारे में, उत्पत्ति 12 और 5 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 12 एंड वर्स 5, यहाँ पे लिखा था कि अब्राहम जब हारान से कनान देश में उसने पार किया, तो लोग आए उनके साथ, जो आत्माएं जो उनके साथ जुड़ गए थे, द सोल्स दैट ही एडेड इन हारान। कौन थे ये लोग? वही लोग थे जिनको अब्राहम ने बताया सही खुदा, सही परमेश्वर के बारे में, जीवित परमेश्वर के बारे में। वही जीवित परमेश्वर जो उनके पास आके उनको कहा कि अब्राहम, यहां से तुम हट जाओ और वो देश में जाओ जहां पे मैं तुमको लेके जा रहा हूं। अब्राहम ने क्या किया? उसने मिशनरी का काम किया, लोगों को बताया उनके बारे में।
आमेन। Amen. सोलोमन, किंग सोलोमन, किंग सोलोमन के बारे में आपने सुना होगा। अभी आप बोलेंगे वो मिशनरी कहाँ था। ओके, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ उसके बारे में। आपने पढ़ा ही होगा, सोलोमन बहुत ज्ञानी था, और उससे मिलने के लिए बाइबल में लिखा है, सोलोमन से मिलने के लिए अलग अलग राजा के अलग अलग राजा आते थे उनके साथ बैठ के उनके उनके उनका ज्ञान सुनने के लिए। और बहुत एक स्पेसिफिकली लिखा है कि शिबा की रानी आई। शिबा की रानी, शिबा एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि इथोपिया, सोमालिया, वो रीजन, आज के दिन वो रीजन है। वहां के रानी आए और उन्होंने कहा कि मुझे सुनना है, आपसे ज्ञान सुनना है सोलोमन राजा। और बाइबल में लिखा है कि सोलोमन ने बहुत बात किया उनके साथ, और फिर उन्होंने कहा कि जो भी मैंने सुना आपके बारे में वो सही निकला। काफी दिनों के बाद वो वापस गई अपने देश में। हिस्ट्री बुक्स कहते हैं कि वो जब गई वापस, वो यहोवा के बारे में जान के वापस गई, और वहां पे लोग यहोवा की आराधना करने लगे। शिबा के लोग, द पीपल ऑफ इथोपिया एंड सोमालिया वगैरह, उस समय यहोवा की आराधना करने लगे। और आज के दिन भी लोग यहोवा की आराधना करते वहां पे। दे आर फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड ओवर देयर। Amen. मुझे लगता है सोलोमन ने क्या किया, अपना ज्ञान तो बहुत ही दिया उनको, और देते देते उन्होंने यहोवा के बारे में क्वीन ऑफ शेबा को बताया। मिशनरी का काम उसने किया, और इसलिए आज के दिन भी हम लोग देख रहे हैं, जो काम उस समय स्टार्ट हुआ था आज भी चल रहा है। एस्तर की किताब में अगर आप देखेंगे, आपको पता है एस्तर का जो कहानी है, यहूदी लोगों को मारना था, और फिर पुरिम का त्योहार हुआ। उसके बारे में बात नहीं करेंगे आज, लेकिन अंत में, इस किताब के अंत में लिखा है कि बहुत से लोग यहोवा के पास आए। अन्य जाति के लोग वहां पे पर्शिया में, ये देखिए पर्शिया जो आज के का ईरान है, पर्शिया के लोग, ईरान के लोग उस समय एस्तर और मोर्देखाई के वजह से उन्होंने यहोवा के बारे में जाना और उनके पास आए। आप बाइबल पढ़िए, ये लिखा है यहाँ पे। एस्तर और मोर्देखाई कौन थे? मिशनरीज बन गए थे उन लोग। उनकी जिंदगी से, उनके प्रार्थना से, उनके विश्वास से उन्होंने लोगों को दिखाया सही परमेश्वर के बारे में। आमीन। आप देखेंगे राहाब, राहाब परमेश्वर उसको लेके आए अपने परिवार में, यहूदी लोगों के साथ जुड़ गए। जब उन लोग आए यरीहो में 400 साल के बाद, हम लोग देखते हैं और एक लेडी के बारे में, और एक सिस्टर के बारे में, जिनका नाम था रूथ। रूथ का नाम सुना होगा। रूथ कौन थी? गैर यहूदी थी, मोआबाइट थी। परमेश्वर उनको लेके आए अपने परिवार में। देखिए, हम लोग बार बार क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को अपना वचन दिया, और परमेश्वर अन्य जाति के लोग से भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहे थे। क्वीन ऑफ शिबा, योना के द्वारा निनेवे में, अब्राहम के द्वारा हारान और बाकी सब देशों के लोगों को, एस्तर और मोर्देकाई के द्वारा पर्शिया, ईरान के लोगों को, राहाब को लेके आए, रूत के द्वारा परमेश्वर उनको लेके आए। आई एम श्योर उनके लोग को भी पता चला होगा ये सब के बारे में। परमेश्वर क्या कर रहे थे? बार बार परमेश्वर अन्य जाति के लोग को लेके आ रहे थे, अपने परिवार को बढ़ा रहे थे परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर ने जब इज़राइल को चुना और इज़राइल को मिस्र देश से बाहर लेके आए सिनाई पर्वत पे, तो सिनाई पर्वत पे
परमेश्वर ने क्या उनको अनुभव दिया? परमेश्वर ने उनको अपना कानून दिया, 10 अध्याय उनको दिया, 613 अध्याय टोटली परमेश्वर ने उनको दिया, जो हम लोग कहते हैं तोरा। परमेश्वर ने मूसे के द्वारा इज़राइल के लोगों को दिया, और इज़राइल के लोगों के साथ अन्य जाति के लोग भी वहां पे थे। वहां पे बाइबल में लिखा है कि लोग मिस्र देश से बाहर निकल के आए, वहां पे उनके साथ जुड़ गए थे। सबको परमेश्वर ने एक ही कानून और एक ही सिस्टम दिया, और परमेश्वर ने उनको कहा कि देखो, ये मेरे नियम के अनुसार तुम अपनी जिंदगी को तुम जियोगे। और अगर हम लोग ये सब नियम को अगर हम लोग देखेंगे एक्चुअली, तो परमेश्वर एक्चुअली उनको बता रहे कि हर क्षेत्र, जिंदगी के हर क्षेत्र के बारे में मैं तुमको अपना नियम दे रहा हूं। हर चीज, कोई भी चीज के बारे में आपसे सोचो। युद्ध कैसे करना है, परमेश्वर का नियम में है। कैसे कपड़े पहनना है, कैसे व्यवहार करना है, बिजनेस कैसे करना है, जो एम्प्लॉयज को कैसे पैसे देना है, इंटरेस्ट, आप लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट कैसा होगा, किस तरीके से खाना पीना करना है, हर चीज परमेश्वर ने कहा। क्यों? याद रखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कॉस्मोस में जाओ, हर क्षेत्र में जाओ और मेरे वचन के बारे में बताओ। ये परमेश्वर ने इज़राइल को ऑलरेडी दिया कि देखो, हर चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, हर चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ताकि मेरे नियम तुम दुनिया को सिखाओ और लोगों को लेके आओ मेरे बड़े परिवार में। हम लोग अगर देखेंगे एक वचन को, गिनती की किताब नंबर्स 15 अध्याय और 16 वचन, और इस वचन में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, वन लॉ एंड वन कस्टम शैल बी फॉर यू एंड फॉर द स्ट्रेंजर हु ड्वेल्स विथ यू। तुम्हारे और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है। परमेश्वर ने नहीं बोला कि देखो, इज़राइल के लिए एक नियम होगा और अन्य जाति के लोगों के लिए दूसरा नियम होगा। यहूदी लोगों के लिए एक व्यवस्था होगा और क्रिस्ती लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए अलग होगा। परमेश्वर ने प्रोफेटिकली उस समय से सोचा था कि मेरे सब लोग आएंगे एक होके प्रभु यीशु मसीह में, और एक ही व्यवस्था होगा, एक ही कानून होगा, एक ही कस्टम होगा, एक ही सिस्टम होगा सबके लिए। उस समय से प्रभु ने इज़राइल को बताया। और ये जो उनके कानून है, जो परमेश्वर के हैं, वो दावीद क्या कहता है उसके बारे में? दावीद कहता है स्तोत्र 119 अध्याय और 105 वचन में कि तेरा जो नियम है, तेरा जो वचन है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। A lamp unto my feet and a light unto my path। मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। आमीन। परमेश्वर ने उस समय से चाहा कि उनके लोग, जो लोग उनके परिवार में आए, वो दुनिया भर के लोगों के लिए उजाला बने। आइजाया की किताब में लिखा है, आप अगर देखेंगे आपके स्क्रीन पे आएगा, आइजाया यशाया 60 अध्याय, आइजाया चैप्टर 60 एंड वर्स 3। इस वचन में लिखा है कि द जेंटाइल्स शैल कम टू योर लाइट। अन्य जाति तेरे प्रकाश के पास आएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको, इज़राइल को या यहूदी को बहुत खास बनाया? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके हाथ में, परमेश्वर ने अपना व्यवस्था दिया, अपना नियम, अपना सिस्टम दिया, और परमेश्वर ने कहा ये जो है, ये उजाला लाएगा तुम्हारे लिए और सारे जाति के लोगों के लिए। और ये उजाले के पास दुनिया भर के लोग आएंगे, अन्य जाति के लोग आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 और 14 में, तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो, उजाला हो। देखो, जो परमेश्वर ने कहा था आइजाया में इज़राइल को, तुम्हारी ज्योति के पास अन्य जाति के लोग आएंगे। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे पीछे आते हैं,
तुम दुनिया के नूर हो। और जो काम प्रभु ने इज़राइल को दिया था कि अपना उनके बारे में लोगों को बताओ, उनके बारे में, उनके सिस्टम के बारे में, उनके व्यवस्था के बारे में लोगों को बताओ, वही काम प्रभु ने हमें दिया कि दुनिया भर में जाओ और कॉस्मोस में जाओ, हर अरेंजमेंट में जाओ, सोसाइटी के हर चीज में जाओ, हर क्षेत्र में जाओ और उसको इन्फ्लुएंस करो गॉस्पेल से, सुसमाचार से, परमेश्वर के सिस्टम से, परमेश्वर के नियम से, परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के कस्टम से, परमेश्वर का प्लानिंग से, परमेश्वर के हर चीज से दुनिया को भर लो परमेश्वर के सिस्टम से। आमेन। यही काम परमेश्वर ने हमें दिया। इजराइल मिशनरीज थे, आप और हम मिशनरीज हैं। हम लोग सब जो हैं, जो परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर के मिशनरीज है, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि हम लोग परमेश्वर के का जो मैसेज है हम लोग फैलाएं लोगों के पास। देखिए, मैं कह सकता हूं, एकदम क्लियरली कह सकता हूं कि परमेश्वर जो है सिर्फ इजराइल की परमेश्वर नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियंस के परमेश्वर नहीं है। ही इज नॉट द गॉड ओनली ऑफ द जूस एंड द क्रिश्चियंस। वो सिर्फ यहूदी और क्रिस्ती के परमेश्वर नहीं है। ही इज द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश। वो सारी दुनिया लोगों के परमेश्वर है, हर देश के लोगों का वो परमेश्वर है। और उन्होंने शुरुआत से हमेशा चाहा कि सारे लोगों को वापस अपने पास लेके आए। दैट हैज बीन द प्लान ऑफ गॉड। आमेन। जब उन्होंने आदम और हवा को बनाया और उन लोग गिर गए, उन लोग ने पाप किया, परमेश्वर का प्लान क्या था? देखिए, जब उन्होंने उनको बनाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा कि जाओ दुनिया को भर लो, फिल द अर्थ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ जाओ, दुगना करो, डबल करो, मल्टीप्लाई करो, 2 + 2 4, बहुगुणित। बहुगुणित करो। थैंक यू। ये था आदम और हवा को परमेश्वर ने मैंडेट दिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे इस धरती पे। वही राज्य के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने 70 लोगों को कहा, जाके उस राज्य के बारे में बात करो, जो हमें कह रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का प्लानिंग बहुत परफेक्ट है और बहुत शुरुआत से ही है। जब और आदम और हवा गिर गए, परमेश्वर ने क्या कहा कि फिनिश्ड, प्लान ओवर? नहीं, परमेश्वर को पता था ये होने वाला है। नूह के बाद जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया को फ्लड में खत्म कर दिया और नूह को कहा कि अब तुम शुरुआत करो, दोबारा शुरुआत करो, तो उन्हें सेम बात नूह को कहा जो उन्हें आदम और हवा को कहा था, बहुगुणित करो, मल्टीप्लाई, फिल द अर्थ, दुनिया को भर लो। आमेन। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि दुनिया को वापस लेके आए अपने पास। जो दुनिया गिर चुकी थी, जो दुनिया भर चुका था शैतानी चीजों से, शैतानी कामों से, परमेश्वर ने चाहा कि लोगों को वापस लेके आए अपने पास। परमेश्वर ने चाहा कि दुनिया को वापस लेके आए अपने पास। दुनिया को, सिर्फ एक परिवार को नहीं, सिर्फ एक देश को नहीं, सिर्फ एक लोग को नहीं, लेकिन सब लोगों को। गॉड हैड प्लान टू रिपेयर द वर्ल्ड, दुनिया को रिपेयर करना, जो हम लोग हिब्रू में हम लोग कहते हैं इसको तिकुन उलाम, मतलब दुनिया को रिपेयर करना परमेश्वर का प्लान था। और परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य जाति को इस्तेमाल करूंगा पूरी दुनिया को रिपेयर करने के लिए और पूरी दुनिया को वापस लेके आने के लिए। परमेश्वर का प्लान, जो हम लोग कैसे आई कैन से इन इंग्लिश, द प्लान ऑफ गॉड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द होल वर्ल्ड। परमेश्वर का प्लान जो है, जो सारी दुनिया को वापस लेके आना अपने पास, और इसलिए परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को मिशनरी का काम दिया।
देखिए, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, हमारा जो परमेश्वर है वो सिर्फ यहूदी और क्रिश्चियंस के परमेश्वर नहीं है. ही इज नॉट द गॉड ओनली ऑफ द क्रिश्चियंस एंड द जूस. ही इज द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश. हम लोग कुछ 4-5 वचन देखेंगे इसके बारे में, जिससे हम हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं. परमेश्वर पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं. स्तोत्र 86 और 9 वचन, Psalm 86 and verse 9, यहाँ पे लिखा है, all nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे. वही चीज हम लोग गाते हैं, राइट, अलेनो की प्रार्थना में. हर लोग आएंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे. देखिए, ये सेम जो वचन है, एग्जैक्टली यही वचन प्रकाशित वाक्य 15 और 4 में लिखा है. दुनिया, हर हर क्षेत्र, हर जाति के लोग, हर देश के लोग आएंगे तुम्हारे पास, नमन करेंगे और तुम्हारी आराधना करेंगे, ओ यहोवा. आमेन. क्यों? क्योंकि परमेश्वर सबको लाना चाहते हैं, सिर्फ एक को नहीं, सिर्फ दो को नहीं, सबको लाना चाहते हैं. सिर्फ यहूदी को नहीं, सिर्फ इंडियंस को नहीं, सिर्फ अमेरिकन को नहीं, सारे लोगों को परमेश्वर लाना चाहते हैं अपने पास. आइजाया की किताब में अगर हम लोग देखेंगे, आइजाया 66 और 23 वचन, आइजाया 66 verse 23, यहाँ पे लिखा है, and it shall come to pass that from one new moon to another new moon and from one Shabbat to another Shabbat all flesh shall come to worship before me. ये प्रोफेटिकली परमेश्वर बात कर रहे हैं कि एक समय आएगा कि हर नए चांद से दूसरे नए चांद तक, आमेन, हर विश्राम दिन मतलब शबात, दूसरे विश्राम दिन तक सारे प्राणी मेरे सामने आके दंडवत करेंगे. यहोवा ये कह रहे हैं. ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि देखो, आगे के दिन में भी शबात होने वाला है और परमेश्वर कह रहे हैं कि सारे लोग मेरे शबात में आएंगे, मेरे सामने आराधना करके दंडवत करेंगे. देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ एक फैमिली के साथ, सिर्फ एक देश के साथ बात नहीं कर रहे. परमेश्वर सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, सबको लेके आ रहे हैं अपने पास, क्योंकि परमेश्वर जो है सारी दुनिया के परमेश्वर हैं. आइजाया 45-23 वचन में, आइजाया चैप्टर 45 एंड वर्स 23, यहाँ पे लिखा है, हर एक घुटना झुकेगा. ये और कहाँ लिखा है? किसी को पता है? नए नियम में कहीं कहाँ लिखा है ये बात? किसी को पता है? बोल सकते हैं अगर आपको याद आ रहा है. Every knee shall bow and every tongue will confess. हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान कहेगी कि प्रभु यीशु मसीह अदुनाय है. फिलिपियंस की किताब में चैप्टर 2. ओके, आगे जाएंगे. यर्मिया की किताब में, यर्मिया 32 अध्याय 26-27 वचन में यहोवा कह रहे हैं, सुनो, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं. आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश. मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है, सारे प्राणियों का मैं परमेश्वर हूं. प्रेरितों के काम में एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 27, 17 अध्याय और 27 वचन में यहाँ पे लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनको ठहराया हुआ समय परमेश्वर ने बनाया. He's made from one blood every nation of the earth. Amen. Amen. परमेश्वर सबके परमेश्वर है. प्रकाशित वाक्य में लिखा है, Revelation chapter 5 verse 9, I will be exalted among
द नेशंस, हर जाति के लोगों के सामने मेरा नाम उठाया जाएगा। इसाया 56 और 7 वचन में लिखा है कि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। My house shall be called a house of prayer for all nations. सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, सिर्फ यहूदी के लिए नहीं, सिर्फ क्रिस्ती के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। और आज भी अगर आप इजराइल में जाओगे तो परमेश्वर के भवन का एक ही दीवार खड़ा है इस समय, जो है जिसको हम लोग कहते हैं द वेलिंग वॉल, या लोग कहते हैं वेस्टर्न वॉल। और वहां पे सारे जाति के लोग आते हैं। पीपल कम फ्रॉम ऑल नेशंस ओवर देयर, और किसी को स्टॉप नहीं करते वहां पे। सबको अलाउड है कि वहां पे आके परमेश्वर की आराधना करें, खुदा के पास प्रार्थना करें, उस दीवार में जाके प्रेयर एनवलप डालिए। क्योंकि सोलोमन ने जब बनाया, उनने क्या कहा, तू जो स्वर्ग में है खुदा अदोनाई, जब सारी जाति के लोग आएंगे और आपके पास प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग से उनको सुनो। सोलोमन को पता था कि परमेश्वर वो मंदिर में नहीं रहते हैं लेकिन स्वर्ग में रहते हैं। उन्होंने कहा कि सारी जाति के लोग जब आएंगे तो उनकी प्रार्थना को सुनना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है, हमारे परमेश्वर, हमारे अदोनाई जो है, वो सारी दुनिया के खुदा हैं। He is the God of all flesh। और वो चाहते हैं कि सारी दुनिया के लोग वापस आए उनके पास। इसलिए उन्होंने मिशन का काम आपको और हमारे हाथ में दिया। देखो ये सेम वचन जो है वो हम लोग देखते हैं लूका की किताब में भी, लूक 9:46, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर, मेरा भवन प्रार्थना का भवन है। और ये किसके लिए है? Amen. सारे जाति के लोगों के लिए है। आमीन। देखिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मिशनरी बनने के लिए मुझे चर्च का जरूरत है क्या? कि मैं मिशन तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास एक अच्छा चर्च होगा? क्या मिशन का काम मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे पास एक अच्छा पुलपिट होगा, जिससे मैं, जहां से मैं प्रचार कर सकता हूँ? अगर किसी ने मुझे इनवाइट किया, आमंत्रण दिया कि यहाँ पे आके प्रचार करो, तब मैं जाके मिशन का काम कर सकता हूँ। ऐसा है क्या? नहीं। हम लोग देखेंगे कुछ उदाहरण बाइबल में से। योसेफ के बारे में आप लोग ने सब सुना होगा। योसेफ, जोसेफ, कौन था वो? साधारण आदमी था वो। जोसेफ, जोसेफ कौन सा जोसेफ? मैरी जोसेफ वाला नहीं, जो याकूब का बेटा। ओके, वो योसेफ। कौन था वो? चरवाहा था, सपना देखने वाला चरवाहा। अ बिग ड्रीमर। अब आप देखोगे योसेफ को, योसेफ सुन रहे हो? सॉरी सॉरी, हाँ क्या हो गया? सपना देख रहा था मैं। ऐसा व्यक्ति था वो। वहां से क्या बना वो? वहां से एक नौकर बन गया वो, क्योंकि उन्हें भाई लोग ने फेंक दिया उसको। नौकर से क्या बना वो? प्रिजनर, जेल, 10 साल जेल में था। वहां से जेल का मैनेजर बन गया। जेल के मैनेजर से क्या बन गया वो? प्रधानमंत्री डायरेक्टली। नौकर प्रधानमंत्री बन गया, बाइबल में हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, वो मिशनरी बना इजिप्ट में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बहुत से लोगों का जान बचाया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। आमेन। मिशनरी बना वो योसेफ, जोसेफ। दानियल कौन था? इफ यू कैन हियर मी, आप प्लीज बोलिए आमेन। अगर आवाज आ रहा है कोई तो बोलिए आमेन। Amen. Amen. थैंक यू। दानियल कौन था? एक्चुअली दानियल एक रेफ्यूजी था। कैसे कहेंगे रेफ्यूजी हिंदी में? रेफ्यूजी, रेफ्यूजी, शरणार्थी। ओके, थैंक यू सिस्टर।
वहां से क्या बना वो? उसका जिंदगी इतना बढ़िया था कि फाइनली उसको जब गवर्नमेंट में जॉब मिला। गवर्नमेंट ने, नेबुकदनेस्सर के गवर्नमेंट ने उसको जॉब दिया। और आजू बाजू में लोग क्या क्या कैसे लोग थे? ऐसे लोग थे ना जो हम लोग कह सकते हैं कि अकल्ट वाले, शैतानी काम करने वाले। और वहां पे दानियल ने क्या किया? रोज अपने कमरे में जाके खिड़की को खोल के प्रार्थना कर रहा था यरूशलेम को देख के। मिशन, इट वाज हिज मिशन। वहां पे उसका मिशन था। और राजा ने एक दिन उसको बुलाया, बोला कि मैंने सुना कि तुम बहुत चीजें कर सकते हो, सपने के बारे में तुमको पता होता है, उसका इंटरप्रिटेशन तुमको पता है। और एक समय आया, बाइबल में लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने कहा कि दानियल का जो खुदा है वो सबसे बड़ा खुदा है। दानियल क्या बना? एक रेफ्यूजी से क्या बना? वो मिशनरी बन गया। वो देखिए, साधारण आदमी था वो। उसका सिचुएशन, कौन रिफ्यूजी बनना चाहता है? आप सोचिए, कोई बनना चाहता है क्या कि हमारे देश को पूरा लूट लिया और हमको यहां से लेके श्रीलंका लेके गए, पाकिस्तान लेके गए, बांग्लादेश लेके गए, नॉर्थ कोरिया लेके गए? कोई कोई जाना चाहेगा क्या? दानियल का वही हालत था, लेकिन वहां से वो मिशनरी बन गया। आमीन। एक Amen. छोटी सी लड़की के बारे में देखेंगे आज। दूसरा राजा 7वें अध्याय में बाइबल में लिखा है कि एक छोटी सी लड़की थी, यहूदी लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी वो। 8 9 10 साल की होगी, 12 साल की मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट। नामान जो था, सीरिया का जो कमांडर ऑफ द आर्मी, सेना का टॉप आदमी, सेनापति, सेनापति की बीवी की उनमें से कई नौकरानी में से एक वो छोटी सी नौकरानी थी। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने क्या किया? वो छोटी सी बच्ची ने, उन्होंने जाके बोला, मालिक गुस्सा मत होइए, लेकिन आपका जो कोड है ना वो ठीक हो सकता है। आप अगर हमारे देश में वापस गए, वहां पे एक नबी है जो आपको बताएगा सच। उस छोटी सी लड़की ने क्या किया? मिशनरी बन गई। आप सोचिए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या करें? वो छोटी सी बच्ची ने नहीं कहा हम क्या करें। उनने कहा, जहां पे मैं हूं वहां पे मैं किसी को तो मैं बताऊंगी सही परमेश्वर के बारे में। एक चीज उन्होंने किया। हो सकता है उसने बाकी किसी को नहीं बताया जिंदगी भर, लेकिन बाइबल में लिखा है कि नामान जो है, गैर यहूदी, सीरियन, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि यहोवा सही परमेश्वर है। और वो जुड़ गया परमेश्वर के परिवार में, छोटी सी लड़की की वजह से जो मिशनरी बन गई। आमीन। नहम्याह के बारे में आप जानते हो? नहम्याह, नहम्याह कौन था? बड़े बड़े उसने वॉल्स बनाया, राइट? यरूशलेम के दिवाले उसने बनाया। आपको पता है उसका नौकर, उसका काम क्या था? वो वेटर था। वेटर का काम करता था वो। राजा के पास प्याला लेके आता था वाइन का, उसका वही काम था। कप बेरर टू द किंग, द बाइबल सेज, कप बेरर टू द किंग। वेटर था वो, वेटर। बाइबल कॉलेज का पास आउट नहीं था वो, इंजीनियर नहीं था वो, डॉक्टर नहीं था वो, वेटर था। और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया इजराइल को वापस लेके आने के लिए, तोरा वापस लेके आने के लिए। एजरा के साथ उसका पार्टनरशिप था, सेम समय में उन लोग दोनों थे, और उन लोग रिवाइवल लेके आए। क्यों? क्योंकि वो मिशनरी था। उसने कहा, मुझे परमेश्वर ने जो काम दिया मैं करूंगा ठीक से। आमीन। आमोस के बारे में सुना होगा, नबी आमोस। कौन था आमोस? चरवाहा। बाइबल में लिखा है वो चरवाहा है, चरवाहा था। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य वो कौन थे? बाइबल कॉलेज के पास आउट थे क्या? बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में हो गए, मच्छी वाले, टैक्स कलेक्टर्स। जो लोग आते हैं ना, आपको पता है ना, जो लोग रिकवरी के लिए आते हैं, आज भी लोग आते हैं ना, किसी ने अगर लोन पे नहीं किया तो लोग रिकवरी के लिए लोग आते हैं, बाउंसर्स, ऐसे लोग थे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया।
एक बार पेत्र कहता भी है कि देखो हम लोग को ज्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं है, लगभग उन लोग अंगूठा छाप जैसे लोग थे। परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया और दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको मिशनरीज थे, उनको पता था कि ये काम परमेश्वर ने मुझे दिया। आपने सुना होगा पौलुस लिखता है प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति के बारे में, एक लेडी, एक स्त्री थी जिनका नाम था लिडिया। लिडिया का नाम किसी ने सुना? तो आप प्लीज बोलिए आमेन। लिडिया, Amen. Amen. लिडिया। लिडिया वाज अ सेलर ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़े को बेचती थी वो। शी वाज अ मर्चेंट, वेंडर हम लोग कहते हैं ना, जो जो आज के दिन सलवार कमीज बेचने वाले, साड़ी बेचने वाले, ऐसे ऐसे लोग, ऐसी थी वो। और वो पौलुस के साथ द ग्रेटेस्ट मिशनरी, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट मिशनरी की वो पार्टनर, मिनिस्ट्री पार्टनर थी वो। फिर हम लोग देखते हैं अक्विला और प्रिसिला, एक कपल थे। कौन थे वो? पौलुस के साथ उन लोग मिशनरी का काम करते थे और उनका काम क्या था? टेंट बनाना, तंबू बनाना। पौलुस भी तंबू बनाने वाला आदमी था। पौलुस फुल टाइम प्रीस्ट नहीं था, फुल टाइम पास्टर नहीं था। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर हमने मिशनरी का काम करना है ना, हमें कोई चर्च का जरूरत नहीं है, मतलब चर्च का मेंबरशिप का जरूरत है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें कोई चर्च खड़ा करने का करके ही हम लोग प्रचार कर सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। पुलपिट चाहिए हमें प्रचार करने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आमंत्रण का जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। दिल की चाहत होना चाहिए, क्योंकि बुलावट तो सबके ऊपर है, लेकिन रिस्पॉन्स हमें देना इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा मुझे कि बाइबल में आपको पता है कितने गॉस्पेल्स हैं? किसको पता है कितने गॉस्पेल्स हैं? 1 2 3 4, मत्तई, मार्क, लूक और यूहान। लेकिन पांचवा गॉस्पेल कौन है? पांचवा गॉस्पेल किसका है? पांचवा गॉस्पेल जय रेड्डी का गॉस्पेल है। पांचवा गॉस्पेल निकी चंद्रा का गॉस्पेल है। आमेन। पांचवा गॉस्पेल अश्विनी बधाई का गॉस्पेल है। Amen. पांचवा गॉस्पेल वर्षा मेनन का गॉस्पेल है। पांचवा गॉस्पेल विनोद जाधव का गॉस्पेल है। पांचवा गॉस्पेल मरियमा का गॉस्पेल है। हर एक नाम हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग हमारी जिंदगी को देख रहे हैं, हम मिशनरी हैं और हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर को उजाला को, परमेश्वर के नियम को दुनिया में लेके जाके हम लोग कह रहे हैं कि देखो हर क्षेत्र में एक चेंज लेके आओ। और जब वो चेंज आएगा तब परमेश्वर के तब परमेश्वर जाति जाति के लोग अपने पास वापस लेके आएंगे। Amen. आमीन। जैसे परमेश्वर ने कहा आइज़ाया 60:3 में, जाति जाति के लोग आएंगे तुम्हारे उजाले के पास। हालेलुया। एक कहानी कह के मैं अंत करूंगा आज के मैसेज को, क्योंकि मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं अपने आप को, हम लोग सबको एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या परमेश्वर के काम करने के लिए हमें कोई एजुकेशन का जरूरत है क्या? कि मुझे बाइबल कॉलेज में जाना है, जब तक मेरा बैचलर ऑफ डिविनिटी, मास्टर्स ऑफ डिविनिटी नहीं होता है तब तक मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, मिशनरी में एकदम नहीं बन सकता हूं? क्या जरूरत है क्या? देखिए यूहान की किताब में, जॉन, यूहान 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह समारिया के एक शहर में गए और वहां पे एक कुएं के पास बैठ गए। और क्या करने लगे वहां पे? बस बैठे थे शांति से। एक स्त्री वहां पे आई पानी भरने के लिए शहर के बाहर। प्रभु ने क्या किया? उनसे बात करना चालू किया। आप सोचिए, देखिए थोड़ा सोचिए इस सिचुएशन पे। इवेंजलिज्म कर रहे थे, मिशनरी का काम कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। कहां पे? चर्च के अंदर नहीं,
ये चर्च के अंदर नहीं था, ये सिनेगॉग के अंदर नहीं था, ये रास्ते पे था। क्योंकि एक्चुअल जो काम होता है, मिशन का काम, वो बाहर रास्ते पे होता है, चर्च के अंदर नहीं, सिनेगॉग के अंदर नहीं। वहां पे हम लोग इनकरेज होता है, वहां पे हम लोग का बैटरीज रिचार्ज होता है, लेकिन रियल काम जो होता है वो बाहर होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वही हमें उदाहरण दिया यहाँ पे कि काम जो हो रहा है रास्ते पे, कुएं पे हो रहा है। उन्होंने बताया इस स्त्री को काफी चीजें, काफी बात हुआ उनका। अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि देखिए ये समारी जो स्त्री थी, वो वो वहां पे आई नहीं थी कोई भाषण सुनने के लिए, कोई प्रचार सुनने के लिए, लेकिन प्रभु ने जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया, इमीडिएटली अट्रैक्ट हो गई वो। और वो हमें सीखना है कि कैसे हर सिचुएशन में हम परमेश्वर के वचन कैसे लेके आए, ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और आखिर में क्या हुआ, यूहन्ना 4 और 28 में लिखा है कि जो चीज वो वहां पे लेके आई ना, अपने जो पॉट्स हड़िया 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 जो वो लेके आए, जो जिसमें वो पानी भर रही थी, वो तो उसने वहां पे ही छोड़ दिया। मटका उसने वहां पे ही छोड़ दिया। और छोड़ के क्या गई, छोड़ के वो वापस अपने शहर में गई। कोई फॉरेन शहर में नहीं गई, वो अपने शहर में वापस गई। और उन्होंने कहा लोगों को, आओ देखो, इस आदमी को देखो। गई थी कुछ काम करने के लिए, अपने हंडी में पानी भरने के लिए, लेकिन वापस कैसे गई, वो सब छोड़ के वापस कैसे गई, मिशनरी बन के वो वापस गई। हमें मिशनरी बन गई वो, और लोगों को बताया, देखो सुनो सुनो उस आदमी के बारे में। आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस मैन। और बाइबल में लिखा है कि शहर के लोग वहां पे आए प्रभु यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। वो स्त्री जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट किया, बाइबल में लिखा है कि लोगों को खास रिस्पेक्ट नहीं था इस स्त्री के बारे में। सोसाइटी ने रिजेक्ट किया था उसको, लोग धुतकार रहे थे उसको, इसलिए वो शहर के बाहर उसको जाके पानी भरना पड़ता था, क्योंकि शहर के अंदर उसको ज्यादा आदर नहीं मिल रहा था। और वही स्त्री अभी शहर में आके लोगों को बता रहे मसीहा के बारे में। आमेन। मिशनरी बन गई वो। Amen. Her life changed. देखिए जब हम लोग टेस्टमनी भी देंगे ना, कोई भी मीटिंग में खड़े होकर टेस्टमनी दे, कभी कभार पास्टर्स बुलाते हैं टेस्टमनी, 100 लोग बैठे हैं, एक टेस्टमनी आएगा। कभी कभार कोई टेस्टमनी, हमारे पास टेस्टमनी नहीं है। जब हम लोग टेस्टमनी देते हैं ना, साक्षी देते हैं, तब हम लोग मिशनरी का काम कर रहे हैं। कोई बड़ा प्रचार करने का जरूरत नहीं है, हमारा जिंदगी काफी है। परमेश्वर ने जो किया हमारी जिंदगी में वो काफी है, लोगों को बताने के लिए कि देखो जिंदा खुदा है, जो सारे जाति का परमेश्वर है। Amen. मैं आपको सिंपल चीज बताना चाहता हूँ। जब हम लोग पब्लिकली ना, पब्लिक रेस्टोरेंट में अगर आप बैठे हो, या स्कूल के कैंटीन में बैठे हैं, या कॉलेज के कैंटीन में, या जहां पे भी आप है, ऑफिस में वगैरह, जहां पे भी आप बैठ के ना, खाने के पहले आप प्रार्थना करेंगे ना, लोग देखना चालू करते हैं, पूछना चालू करते हैं, क्या आप कर रहे हो भैया, दीदी आप क्या कर रहे हो। वो छोटे से एक प्रार्थना के ऊपर ना, जिससे हम लोग खाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के पास कि परमेश्वर ब्लेस मी एज आई ईट, स्ट्रेंथन मी, थैंक यू फॉर द फूड। वो भी काफी है एक मिशन का काम करने के लिए, क्योंकि वहां से एक एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत शुरुआत हो जाता है। आमीन। और हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है कि लोगों को बताएं खुदा के बारे में। देखिए मैं एंड कर रहा हूं इसके साथ कि जो समारी स्त्री थी ना, वो कोई एजुकेटेड नहीं थी, कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं मिला था उसको, कोई ऑर्डिनेशन नहीं मिला था उसको। पास्टर बन गई, रेवरेंड बन गई, इवेंजलिस्ट बन गई, प्रॉफिट बन गई, अपोस्टल बन गई, कुछ नहीं था। कोई पुलपिट नहीं था उसके पास,
लेकिन दिल में एक इच्छा था कि जो मसीहा ने मेरे लिए कुछ किया उसके बारे में जाके बताओ लोगों को। बस दिल में एक इच्छा होगा ना, दैट्स इनफ, काफी है। बाकी सामर्थ परमेश्वर देंगे Amen. करने के लिए। आमीन। इसके साथ एंड करेंगे कि प्रभु ने कहा मार्कुस 16:15 में, दुनिया भर में जाओ। दुनिया भर मतलब कॉस्मोस में जाओ। कॉस्मोस मतलब हर क्षेत्र में, सोसाइटी के हर क्षेत्र में जाओ और उसको इन्फ्लुएंस करो मेरे गॉस्पेल के साथ। वही जो परमेश्वर ने इजराइल को दिया, परमेश्वर हमें दे रहे हैं वही मैंडेट, क्योंकि खुदा जो है, अदोनाई जो है, सारी जाति के परमेश्वर है और सबको वापस लेके आना चाहते हैं अपने पास, अपने परिवार में। ये Amen. काम है Amen. हमेशा, ये काम है हमारा। आमेन। Amen. विश एवरीबॉडी एक शबात शलोम। प्लीज रुकिए, पास्टर सनी चंद्र आके आगे चलाएंगे। All are blessed? Yes. Amen. That's Amen. right. So हम लोग एक दूसरे को याद दिलाते रहें कि you are a good missionary, not a bad missionary. और हम लोग सब मिशनरीज हैं, कभी ना भूलें।